ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए जो आपका टॉपिक 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है, उसमें जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी करके हैं, बहुत ही मतलब सिंपल शब्दों में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसको करना है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, उसी में एक और चीज़ पढ़ना है, वो है वाइट कॉलर क्राइम और महिला अपराध, फीमेल क्रिमिनलिटी। एक लेडी, एक महिला अपराधी बनती है, क्यों बनती है, इस टॉपिक को समझेंगे। तो हमने इनसाइड अ किलर्स माइंड पढ़ लिया, इनसाइड अ विक्टिम्स माइंड पढ़ लिया, इनसाइड अ चिल्ड्रन माइंड पढ़ लिया, जुवेनाइल्स माइंड जिसको बोलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू रीड इनसाइड काइंड ऑफ वीमेंस माइंड, अगर मैं बोलूँ तो उसको, एक महिला के अंदर क्या चलता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा प्रोफेशनल होकर सोचेंगे कि ये वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी समर्थ एशियन जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ वॉच द करंट वीडियो जो मैंने अभी अपलोड करा है, करंटली अभी जस्ट अपलोड करा एक इंटरव्यू का। प्लीज़ सर के साथ जो मैंने इंटरव्यू करा उसको देखिए, आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ बताया इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का सपोर्ट मिले। पेपर के बाद शेयर करना चाहते हैं तभी देखिए, तभी शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। इट्स अ काइंड ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। व्हाइट कॉलर क्राइम को मैं सेकंड पार्ट में डील करूंगा। पहले अपन महिला अपराध के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फीमेल क्रिमिनलिटी को समझते हैं, उसके बाद अपन बात कर लेंगे WCC की, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। और वैसे भी मेरा सब्जेक्ट WCC रहा था थर्ड सेमेस्टर में, तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत था भी नहीं इस चीज़ को समझना। आज हम बात करेंगे फीमेल क्रिमिनलिटी को। एक देखिए, एक लेडी फीमेल क्रिमिनल बन जाती है, उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, आखिर क्यों होता है उसी को समझना है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, कंटेम्प्रेरीज है, ट्रेडिशनल थ्योरीज है, कुछ उसके अलावा सोशल कंट्रोल थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आपके साथ साथ पढ़ूंगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ाने में। तो कहता है फीमेल हैज ऑलवेज बीन सीन एज अ विक्टिम रादर देन एज अ परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम। बिल्कुल सही बात है, हजारों सालों तक लगातार आज तक भी महिलाओं को कभी हमने क्रिमिनल बैकग्राउंड की तरफ सोचा ही नहीं कि वो क्राइम भी कर सकते हैं। वी यूज्ड टू फील कि वो एक तरीके की विक्टिम है। और हुआ क्या कि जैसे जैसे क्रिमिनल सिस्टम में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो हमने एक स्पेशल प्रोविजन डाला कि महिलाओं को एज अ विक्टिम ही ट्रीट किया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। बट नाउ द टाइम इज चेंजिंग, नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग, नाउ द वीमेन आर बेसिकली एट द लेवल, एट द पावर ऑफ व्हाट मेन। तो जब वो उसके बराबर आ गए हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो भी क्राइम करेंगे। ये एक थ्योरी है, उसके बारे में बात करूंगा बहुत जल्दी। उसकी एक समरी बता रहा हूं आपको। कहता है कि बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द करंट सिनेरियो प्रिवेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन क्राइम कमीशन आर स्टार्टिंग। वो धीरे धीरे कमीशन में जो भी उनका जो वीमेन का जो रोल है, गर्ल्स का जो रोल है क्राइम्स में, वो भी क्या हो गया, उनका रोल जो धीरे धीरे है वो स्टार्ट हो गया, वो भी अपना रोल प्ले करने लग गई हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे, क्यों और क्या रीजन रहा है। The reasons behind this change may be as many, but the consequences are posing threat to the society. देखिए रीजन्स जो भी हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए थ्रेट की बात है। अगर सोसाइटी में सबके सब क्रिमिनल हो जाएंगे तो अच्छा कौन बचेगा। तो या तो सोसाइटी ऐसी हो कि कुछ लोग क्रिमिनल हो, या तो सारे ही हो जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। अगर लेडीज भी होने लग गए, अगर जेंट्स भी होने लग गए, तो एवरीबडी, अगर पुरुष महिला सबके सब अपराधी हो जाएंगे तो बचेंगे कौन, बच्चे। तो बच्चों की भी हमने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में बात करी कि वो भी क्रिमिनल बनते हैं। तो इसी के बारे में तो क्रिमिनोलॉजी था, यही तो क्रिमिनोलॉजी है। फर्स्ट टॉपिक जो आपको बताई थी मैंने। एज वुमेन इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। ऑब्वियस बात है, बाबा साहब का एक कोट हमेशा याद आ जाता है मुझे कि अगर आपको किसी भी देश की डेवलपमेंट को देखना है तो देखिए कि वहाँ की महिलाओं ने कितना प्रोग्रेस करा है, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि एक देश कितना आगे है। तो दिस वीमेन आर बेसिकली व्हाट द सोशल बेस में बोलूंगा, सोशल स्ट्रक्चर का जो बेस होता है या जो थ्रेड होता है, वो कौन कनेक्ट करती हैं, महिलाएं कनेक्ट करती हैं। सो फीमेल क्रिमिनलिटी इज ऑन द राइज, देन श्योरली द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरल वैल्यूज इन द सोसाइटी इज एट स्टेक। बिल्कुल सही बात है, अगर महिलाओं के अंदर भी अपराधी का बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होने लग जाएगा, इट विल डेफिनेटली थ्रेटन द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड मोरालिटी ऑफ सोसाइटी एंड द स्टैंडर्ड वैल्यूज, कहीं ना कहीं उसको इंपैक्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो देखिए कुछ वर्ड में आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, सुनिएगा। कुछ लाइन है, कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम एंड एक्सटेंसिव क्रिमिनल करियर इज एक्सट्रीमली रेयर विद इन द व्हाट फीमेल ऑफेंडर पॉपुलेशन। ये देखा गया है कि महिलाओं के अंदर लॉन्ग टर्म तक क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप नहीं रह सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कहा गया है, जबकि मेंस के अंदर ये चीज नहीं है, पुरुषों के अंदर ये चीज नहीं है। दे कैन होल्ड द काइंड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब महिलाएं क्यों नहीं करती हैं, बात को समझो आप।
वाई द वीमेन आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पे वो क्या करती हैं कि काफी लंबे समय तक क्रिमिनल बिहेवियर को होल्ड करती हैं। एनी वीमेन जो वीडियो देख रही है, इमेजिन करिए फिर आंसर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? द इमोशनल बॉन्ड, द इमोशनल कनेक्शंस दैट यू ऑल हैव। जो इमोशंस आपके अंदर होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस आप समझते हो, हम नहीं समझ पाते। हम इन द सेंस, मैं अपने पुरुषों की बात कर रहा हूं, एक साइड की अगर मैं बात करूं तो यू आर वेरी इमोशनल इन दैट पर्सन। वीकनेस नहीं है इमोशनल होना, ये मैं बार बार कह रहा हूं, वीकनेस नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंथ। अभी मैं प्रूव करूंगा कि स्ट्रेंथ है एक थ्योरी में। तो आगे कहता है कि फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं, जो फीमेल की ओपननेस की बात करते हैं, उनके फ्रीडम की बात करते हैं, वो कहते हैं that women experience subordination on the basis of their sex in patriarchal society and this subordination led to what crime। बिल्कुल सही बात है, महिलाओं को जितना दबा कर रखेंगे वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। पर कुछ में उसमें थ्योरीज भी हैं कि नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, एज आई सेड इन द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एज वेल, कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को प्रेस करके रखोगे, देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप प्रेशर करके रखोगे उतना तेजी से वो बाहर आएगा, और जिस दिन वो आएगा 25-30 बार ऊपर नीचे करेगा वो जरूर। वो इतनी तेजी से ऊपर जाएगा, उतनी तेजी से नीचे आएगा, कुछ समय तक जरूर, पर अंत में वो फिर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने उन्हें इतना दबा रखा है। इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम बेसिकली, आई वुड से। तो फेमिनिस्ट लोगों ने चाहे जितना भी ट्राई करा, दिस विल टेक टाइम, है ना। आप अग्री कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ? समय के साथ चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएंगी। आगे कहते हैं, फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट पैट्रियार्की मस्ट बी एंडेड और एटलीस्ट फंडामेंटल चेंजेस मस्ट बी मेड इन जेंडर्ड इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिलेशन इन सोसाइटी। आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। द गोल वुड बी टू रिड्यूस जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी एंड स्पेशली इन लॉ। बिल्कुल सही बात है, सोसाइटीज में चेंजेस लाने पड़ेंगे, लॉ के जो रिलेटेड आर्गुमेंट्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। बाकी सब छोड़ो, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द काउजेस ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी। अब आप में से बहुत सारी लड़कियां, मुझे याद है, मुझे पता है वीडियोस देख रहे हो, आप सब पेपर भी दोगे। जस्ट इमेजिन आपके अंदर वो क्रिमिनल बिहेवियर कैसे डेवलप हो सकता है, कैसे होगा। तो एक टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक काउज, सामाजिक आर्थिक कारण। अगर मैं कहूं कि आपके पास पैसे नहीं है, यू आर नॉट इकोनॉमिकली एज वेल एज अदर्स आर, तो आपके अंदर सोशल वो रिलेटिव डिप्रिवेशन, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट रेडिकल क्रिमिनोलॉजी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो आप इमेजिन करोगे दैट व्हाई अदर्स आर इन दैट पोजीशन, कि वो इतना अच्छा लेविश जिंदगी जी रहे, लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, व्हाई वी आर नॉट लिविंग द सेम थिंग। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। सोशल एस्पेक्ट, यू हैव बीन क्रस्ड, आपको हमेशा के लिए हमेशा से क्रस किया जा रहा है, आपको हमेशा दबा कर रखा जा रहा है। सो एट दैट मोमेंट व्हेन यू फील देयर इज अ चांस टू ओपन द डोर, आप भागोगे वहां से। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री। आप देखोगे आजकल लड़कियां घर से जब बाहर निकलती हैं, ऐसा क्यों लगता है कि उनको उनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आता है। लाइफस्टाइल में चेंज हमें लगता है क्योंकि आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। एज सुन एज द चेंज यू वोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज द प्रॉब्लम। इसके बारे में बात करेंगे। कहता है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेदा एडलर, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द सोशल एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी। क्या है, उस रिलेशन को समझेंगे। ही क्लेम्स दैट व्हेन द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन प्रोवाइड्स पैरिटी विथ मेन, जैसे जैसे महिलाओं का लेवल स्तर पुरुषों के बराबर करोगे आप, उससे वैसे वैसे उनके अंदर भी वो प्रवृत्तियां डेवलप होगी जो एक मेन के अंदर होता है। वो ये सोचेंगे कि व्हाई द सेम थिंग इज कंप्यूटर बाय मेन ओनली, हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छी बुरी दोनों की बातें कर रहे हैं अपन, बट मोस्टली यहाँ पे क्रिमिनलिटी की बात करें तो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें, क्रिमिनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। उनके क्राइम पैटर्न्स को फॉलो करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी विल मोर सीम लाइक दोज ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट्स। बात को समझ रहे हो आप? He says he focused on the association between the starting rise in female criminality and the women's liberation movement and new feminism. समझ रहे हो आप बात को? He described new feminism as a consciousness raising. There is nothing, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर फेमिनिज्म कोई आपके अंदर डेवलप हो रहा है, समथिंग दैट इज नॉट लाइक यार क्या कर रहे हो आप। नो, सी इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, सी इज अ वेरी कॉन्शियस पर्सन, सी बहुत जागरूक है वो। सी अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द सोसाइटी। अगर वो पंख फैला रहा है, फैलाने दो ना। वाई आर यू प्रेसिंग दैट? क्रस क्यों करना? आपको एक्सेप्ट नहीं होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रस्ड देम। सो द कहता है एंड ही प्रिडिक्टेड दैट एज विमेन ड्रू क्लोजर टू मेन सोशली दे वुड बिकम मोर इक्वल ऑन ऑल काउंट्स इन क्रिमिनलिटी एज वेल। आप समझ रहे हो बात को? हर काउंट्स पे, हर पैमाने पे, हर स्तर पे आप ये देखोगे कि चाहे वो क्रिमिनलिटी की बात कर ले, हर स्तर पे महिलाएं पुरुषों के बराबर ही पाई जाएंगी। जैसे जैसे वो सोशल इकोनॉमिक काउजेज में उनके क्या होगा, चेंज होगा, जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उनका अच्छा होगा। अरे बात को समझ रहे हो आप?
ठीक है, आगे चलेंगे। द सेकेंड क्वेश्चन, द टॉपिक दैट कम्स इनटू बीइंग दैट, कारण क्या होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजी, आप अपनी साइकोलॉजी को समझिए, अपनी माइंडसेट को समझिए, अपनी ब्रेन के फंक्शनिंग को समझिए। विमेन की जो फंक्शनिंग होती है ब्रेन की, वो बहुत अलग करती है एक मेन के फंक्शनिंग से, अगर ब्रेन की बात करें तो कुछ थियोलॉजिस्ट की बात करें तो वर्ट हैं, हेली हैं, बॉन्गर है। बॉन्गर की अभी मैंने आपको इकोनॉमिक थ्योरी बताई थी जस्ट, सॉरी। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएशन ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी विद सम साइकोलॉजिकल फीचर्स। कैसे? वर्ट कहते हैं कि फीमेल कमिट फ्यूअर नंबर्स ऑफ क्राइम्स ड्यू टू डोमिनेंट फीलिंग्स लाइक टेंडरनेस, फॉरगिवनेस एंड फियर। या तो आप बहुत ज्यादा डरते हो, या तो आप क्या करते हो, किसी को माफ करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, या तो टेंडरनेस, लिव इट वाली कुछ ऐसी मान लीजिए बिहेवियर है आपके अंदर, तो आप जो इन सब की फीलिंग्स की वजह से आप कम क्राइम करते हो। बॉन्गर साहब कहते हैं दैट वीमेन आर फार साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर देन मैन। आपका जो साइकोलॉजी है वो पुरुषों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइकोलॉजी में से इमोशनल कंट्रोल आपका अपने ऊपर ज्यादा है, एंड दस देयर पार्टिसिपेशन इज वेरी लो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। हु नोज द कॉन्सेप्ट बेटर देन वुमेन? डॉरी समझते हो ना, डॉरी? आप बहुत सारे, अभी मैं आपको डीपीसी के केसेस बता रहा था तो उसमें एक सेंटेंस बता रहा था बार बार आपको कि हमने कंडोन नहीं करा, भले ही आपने 2-3 सालों तक उस प्रेशर को झेला, उस मेंटल हैरेसमेंट को झेला, डिस्पाइट अपनी मैरिज बचाने के लिए आप, शादी बचाने के लिए आप डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करते। तो योर साइकोलॉजी, योर अंडरस्टैंडिंग, इस यहां पे भी इसको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं, एक नेगेटिव वे में देखेंगे जब सोशल कंट्रोल थ्योरी को समझेंगे कि सोसाइटी ने आपको इतना कंट्रोल करके भेजा है ना उस जगह पे जहां पर भी हो, कि आप उस पोजीशन में नहीं हो कि यू कैन नॉट चेंज, यू कैन चेंज द सिस्टम, यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस जहां पे अभी आप रह रहे हो। या तो आपको जीने की आदत हो गई है उसी में, या तो आप कुछ कर नहीं सकते, या तो आप कर सकते हो, करने नहीं दिया जा रहा। आगे कहता है, अकॉर्डिंग टू बॉन्गर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये थोड़ी इसकी बात नहीं है, हाउएवर देयर आर आल्सो स्टडीज आर्ग्यूइंग दैट वीमेन आर फार मोर डिस्कंसर्टिंग देन मेन एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन इन वीमेन देन इन मेन। जो उनके अंदर वो जो कंफ्यूजन क्रिएशन वाली कॉन्सेप्ट होती है ना, वो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। दे आर मोर कंफ्यूज्ड, ऐसा इनका कहना है। दे आर मोर कंफ्यूज, ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं चीजों को लेके, तो उनको समझ में नहीं आता वाई हाउ वन शुड रिएक्ट। तो कंफ्यूजन जैसे ही आपकी खत्म होगी तब तक डिले हो जाएगा, ये इनका मानना है, मेरा नहीं। That due to these reasons women more commonly feel desperation than men do। उनके अंदर वो जो जी हाँ बोलते हैं ना कि मेरे को वो करना ही है, दुस्साहस जिसको बोलते हैं हिंदी में डेस्परेशन का मतलब, वो आप नहीं कर सकते। So the fact that women are more suspicious than men may as well as factor that might lead to female criminality। हाँ, सस्पिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शकी अंदाज जिसको बोलते हैं, सस्पिशन आप ज्यादा रखते हो तो मे भी वो प्ले करेगा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आगे चलेंगे, आगे कहता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए लॉम्ब्रोसो का मैं बार बार कह रहा हूं, डार्विन्स थ्योरी से बहुत ज्यादा, ये तो डीएनए वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। तो इनका ऐसा मानना था कि महिलाओं के अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का कारण बनता है कि वो फीमेल क्रिमिनलिटी की तरफ जाती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। Are in fact the defenders of the social order and that the mentioned harmonization process them to forces them to adopt and to be overwhelmed by the social order। बार बार कह रहा हूँ, तो इनके कहना था कि that for the internal physical chemical characteristics the female are more conservative and play a neutral role, consequently committing less crime than males। जो Lombroso argues that criminality is principally the product of inconsistent and altered thought of women related to their indirect role in domestic affairs and educational factor। ये सारी बातें बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो बायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग एक महिला को फीमेल क्रिमिनलिटी की तरफ धकेलने में। अब आगे इसी अगर मैं बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट है, वो होता है कल्चरल फैक्टर। कोहेन के अकॉर्डिंग क्या था? द रीजन दैट वीमेन कमिट फ्यूअर क्राइम्स देन मेन इज द सब कल्चर दे बिलोंग टू इज डिफरेंट देन द मेन। मैं बार बार कह रहा हूं, सब कल्चर, जहां से आप आते हो ना, जहां से इन द सेंस जिस परिवेश से आप उठकर आए हो ना, वहां आपको बहुत दबकर रहना सिखाया गया है। तो आपका जो कल्चर, सब कल्चरल फैक्टर है, वो बहुत डोमिनेट करता है। कोहेन साहब का ही कहना था। द एजुकेशन वीमेन, जो महिलाओं को एजुकेशन दी जाती है वो पुरुषों से अलग दी जाती है, अलग लेवल की दी जाती है। आप जब घर से विदा होते हो तो आपके माँ बाप जब आपको हक करते हैं तो बेबी ये कहते होंगे शिकायत नहीं आनी चाहिए। कभी किसी को सुना है किसी के बेटों को कह रहे हैं ऐसे? नहीं कहते। दिस इज व्हाट द कोहेन्स लॉजिक, कि कल्चरल एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वन ऑफ द मोस्ट डिटर्मिनेटिव फैक्टर फॉर वीमेन क्रिएटिंग देयर ओन सब कल्चर विथ रिगार्ड टू फीमेल क्रिमिनलिटी इज द फैमिली। फैमिली के अकॉर्डिंग, या तो देखो ये सब सारी चीजें उनको रोकती हैं, बट एज सुन एज वो थ्रेड जो कमता है,
जैसे ही वो कारण कमता है वो फिर वो क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ती हैं। जैसे ही उनको मौका मिलेगा, जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा दबाकर आप छोड़ोगे, वो क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कहना है। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड स्टडीज फोकस ऑन द फैमिलीज ऑफ फीमेल क्रिमिनल्स। उसकी फैमिली स्टैंडर्ड को समझिए, फैमिली बैकग्राउंड को समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एनीबडी हु इज हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन जिसने क्राइम करा है, मान लो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको किसी अनुभव कुछ कोई फ्रेंड का याद आ रहा हो जिसने कभी कोई क्राइम करा है, महिला की, मैं फीमेल फ्रेंड की बात कर रहा हूं, वन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग इन द सेंस कि किसी ने किसी को धमकाया हो, मारा पीटा हो, या फिर कुछ ऐसा बैकग्राउंड, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ, उसके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझना, कल्चर एस्पेक्ट को एक बार समझना, इमेजिन करना जरा, किस वजह से कहाँ से वो आई है, उसको क्यों ऐसा लगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब एक बहुत ही ज्यादा सब कल्चरल एलिमेंट को अगर आप तब देखोगे तो एनी वीमेन हु इज फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड ऑफ, मैं कहूं कि विलेज एरिया से आती है, बहुत ही बैकग्राउंड जिसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकवर्ड विलेज एरिया से आती है, जहां पे एजुकेशन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट। स्टिल इन इंडिया देयर आर सो मेनी प्लेसेस, आई कैन गिव यू एग्जांपल, जहां पे अभी भी एजुकेशन इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज एनीबडी थिंक। तो लगता है हम लोगों को नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उनको जब आप शहर में लेकर आओगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा चीज़ों को। उनकी फॉल्ट है भी नहीं ये चीज़। यही कल्चरल एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब उनको अचानक से किसी दिन उनका फटेगा ना दिमाग, फिर वो पता नहीं क्या करेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पेशेंस एक लेवल तक ही सही जा सकती है। कोहेन साहब ने कहा। हमने इतनी बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज की बात कर लेते हैं, थ्योरीज ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी की बात कर लेते हैं, थ्योरीज ऑफ फीमेल क्रिमिनलिटी की बात कर लेते हैं। सेसिल लोम्ब्रोसो, बार बार मैं कह रहा हूं, इनका हमेशा मानना था कि बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वेयर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। A reversion to a primitive man with physical features closely linked to apes were both indicators of a criminal for Lombroso। इनका कहना क्या था, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि इन्होंने देखा कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इफ दे आर कमिटिंग द क्राइम्स, उनके आंखें, उनके साइज, उनका ब्रेन सब अलग लगता था उनको। आई डोंट नो कहाँ देखते थे ये, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब पढ़ाया था आपको लोम्ब्रोसो वाला कॉन्सेप्ट, फिर बोला था कि पता नहीं कहाँ से सब चीज़ें देखते थे कि जो क्राइम कर रहा है उसके हाथें अलग होंगी, आंखें अलग होंगी, सर अलग होगा, अलग तरह का होगा, पुराने जमाने का होगा। अब एक वर्ड बताया था ना आपको, एस्टेविज्म, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही चीज। एक मिनट में दिखाता हूं अभी मैं आपको कौन सा वर्ड बताया था। लेट मी गो थ्रू दैट। रेडिकल क्रिमिनोलॉजी की बात करी थी हमने, उसके अलावा हमने बात करा था गैरोफालो की बात कर ली, देन हमने बात करा एस्टेविस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले, एस्टेविस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप बताओ, ठीक सोचो आप क्या बोल रहे हो आप इनके हिसाब से। The old theory suggested that criminals had certain biological characteristics which manifested in them looking at certain way. According to this theory, female criminals are genetically and biologically disadvantaged and less evolved than men. It suggested that these women suffer from penis envy, which causes them to turn to crime. उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि हमारे पास अगर महिलाओं को ऐसा लगता है कि समथिंग दैट इज दे डोंट हैव, पुरुष हैं, पुरुष के पास अगर वो चीज़ ऐसा है तो उसके वजह से हमें क्राइम कर लेंगे। आई डोंट नो ऑन व्हाट ग्राउंड दे ही यूज्ड टू थिंक इट, बट आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट एट ऑल। आगे कहते हैं ओटो पोलक का क्या समझते हैं, क्रिमिनलिटी ऑफ वुमेन का कॉन्सेप्ट क्या है। इनका कहना बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखोगे महिलाएं जो फीमेल क्रिमिनलिटी की अगर हम बात करें, महिला अपराध की बात करें, तो जिस इस एरियाज में वो हैं, कमिटिंग कर रहे हैं वो क्राइम्स को, आप देखो चोरी कर रहे हैं, बॉसन्स है, परज्यूरी है, पेटी क्राइम्स है, छोटे छोटे हैं, तो इसका यह मतलब है कि उनके अंदर या तो करने की कैपेसिटी नहीं है बड़ा, या तो करना नहीं चाह रहे, या तो वो बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से फोर्स होकर वो छोटे छोटे क्राइम्स करना चाह रहे हैं। कभी सुना है किसी महिला ने किसी पुरुष का रेप करा? बहुत कम सुना होगा। हम देयर आर केसेस बट इट्स अ वेरी रेयर इन द नेचर, देयर आर केसेस। उसी बात फीमेल क्रिमिनलिटी अपीयर्स लेस प्रिवेलेंट। Pollock's theory perceived inherent and deceitful nature of women, which he believed to be rooted in the passive role women maintained, that is during intercourse or by hiding her menstruation cycle। उनके अंदर वो मैं बार बार कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, अपने आप को इमोशनल कंट्रोल करने की कैपेसिटी। ही आर्ग्यूड दैट women were the criminal masterminds। हमेशा से था, बताओ, इनका हमेशा मानना था कि वो हमेशा क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स होती हैं, द इंस्टिगेटर्स ऑफ क्राइम होती हैं, एज अपोज टू परपेट्रेटर वो इंस्टिगेट करती हैं क्राइम को। इनका ये मानना था क्रिमिनल क्राइम को हमेशा, मतलब वो बोलते हैं ना आग लगाना, ऐसे कहते हैं, दैट दे कुड एंड वुड मैनिपुलेट मैन इनटू कमिटिंग ऑफेंसेस टू कीप देयर ओन क्लियर। इमेजिन यार, कौन है ये भाई ओटो पोलक, कैसे सोचते हैं कभी, मतलब आई डोंट अग्री विद स्टेटमेंट एट ऑल, मतलब पूरा तो अग्री नहीं कर सकता कभी। उसके अलावा
that he also suggests that crime rates between men and women are likely quite similar, but for these reasons female criminality appears less prevalent. क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी क्राइम्स करती हैं, चोरी है, उसके अलावा शॉप लिफ्टिंग कर लिया कहीं मान लीजिए थोड़ा सा, उसके अलावा समथिंग लाइक दैट, इस वजह से उनके क्राइम्स को हम रिपोर्ट नहीं करते. ये सब उनके थ्योरीज हैं जिसके बेसिस पे फीमेल क्रिमिनलिटी को उन्होंने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है. आगे बात कर लेते हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ क्रिमिनलिटी की. अगर हम बात करें आज के जमाने में, हमने बात करा ट्रेडिशनल की, उसकी छोड़ दीजिए, हम आज बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी थ्योरीज की. देखिए इस वीडियो में फीमेल क्रिमिनलिटी बताऊंगा, बहुत बड़ा हो जाता है, बार बार आप लोग कहते हो, सुबह डाल दूंगा WCC 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की हो जाएगी, ठीक है. फ्रेडा एडलर साहब ने क्या कहा? फ्रेडा एडलर ने कहा कि जैसे जैसे आप सोसाइटी को अपहेल्ड करोगे, उठाओगे, वीमेन लिबरेशन को उठाओगे, वीमेन लिबरेशन हाइपोथेसिस को हवा दोगे, जैसे जैसे महिलाओं को लेकर आओगे पुरुषों के बराबर, क्रिमिनल रेट बढ़ेगा, फीमेल क्रिमिनलिटी बढ़ेगी. बार बार कहा इन्होंने, क्योंकि एज सुन एज यू गिव अ चांस टू एनीबडी कि वो अपने आप को प्रूव करे, अपने आप को दिखाए कि दे हैव द काइंड ऑफ लाइफ एज वेल, वो करेंगे, फीमेल क्रिमिनलिटी बढ़ेगी. ये उनका कहना था. The women have more rights than before and these strict gender roles are being blurred more and more in Western society. देखिए आज महिलाओं का जो रोल है पहलों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. वर्किंग कंडीशन को देखिए, वर्कफोर्स को देखिए आप, उसके अलावा उनको वर्किंग कंडीशंस को बहुत सारी चीज़, दे आर वर्किंग एज वेल, दे आर द वर्किंग वीमेंस. अब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आपको शादी के बाद 10 बच्चे 5 बच्चे पैदा करने ही है, नहीं, यू कांट से दिस. दे हैव द राइट टू चूज हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव, दे विल हैव डेफिनेटली. अगर उनको कितना बच्चे करना है वो फैमिली प्लानिंग के बाद डिसाइड करते हैं. ऐसे नहीं कि आप यू कैन जस्ट फोर्स सम, क्या यार फोर्स हर कर सकते हैं उसको कि बस इतने बच्चे. अब फ्लो में इतना तेज बोलता हूँ ना कई बार, इतना फ्लो में कि मतलब समझ में नहीं आता फिर. तो आप लोग कहते बहुत तेज पढ़ाता हूँ यार, फ्लो बन जाती है वो एकदम से. These traits hardly make a good criminal and some suggest this is why traditionally less women were engaged in criminal activities. क्योंकि पहले उनको मौका ही नहीं मिलता था ना, अब उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो वो करेंगे क्राइम, ऐसा इनका मानना है. फ्रेडा एडलर का इन द व्हाट कंटेम्प्रेरी थ्योरी 1960s के बाद जब बहुत ज़्यादा लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. जस्ट पॉज एंड रीड द कंप्लीट स्टांजा. आगे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल थ्योरी. देखिए सेल्फ कंट्रोल थ्योरी बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है. आपके अंदर इतनी कंट्रोलिंग कैपेसिटी अगर है कि अगर आप थोड़े पल के लिए भी, देखो वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है कि गलत आप सह लो, कभी सहना नहीं चाहिए अगर मैं ये कहूँ, एंड आई फील कि अच्छी चीज़ नहीं है और अच्छा भी लगता है कई बार. पर सेल्फ कंट्रोल थ्योरी का कहना क्या था? हिर्शी एंड गॉड्स फॉर आई कांट प्रोनाउंस दिस नेम इज कंसिडर्ड जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम. दिस मीन्स इट एम्स टू एक्सप्लेन ऑल क्राइम एंड डज नॉट थिंक यू नीड जेंडर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ क्रिमिनलिटी. आपको इसमें जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं है. इफ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, साइकोलॉजी को अगर कंट्रोल कर सकते हो आप, यू कैन कंट्रोल इम्पल्सिव, अगर अपने इम्पल्सिव को सेंसिटिवनेस को अगर कंट्रोल कर सकते हो, फिजिकल क्विकर जिसको बोलते हैं, एकदम सडन रिएक्शन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, फीमेल क्रिमिनलिटी कम जाएगी. अगर नहीं कर रहे तो फीमेल क्रिमिनलिटी बढ़ जाएगी, चाहे कोई भी क्रिमिनलिटी बढ़ जाएगी. लेट्स से फॉरगेट फीमेल क्रिमिनलिटी, कोई भी क्रिमिनलिटी बढ़ जाएगी. ऐसे ही आगे कहते हैं सोशल कंट्रोल थ्योरी. अबे सोशल कंट्रोल थ्योरी जो है ना, डेवलप्ड बाय हिर्शी साहब ने क्या कहा? अबे आई थिंक हिर्शी प्रोनाउंस करेंगे. इन्होंने कहा कि आप सेल्फ कंट्रोल मैटर ही नहीं करता, आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज सोसाइटी हैज कंट्रोल्ड यू, सोसाइटी इज कंट्रोलिंग यू, यू हैव बीन पुट इन अ वेरी दैट पोजीशन जहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर दैट इज कमिंग फ्रॉम सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी. यू कांट डू एनीथिंग. अगर आप उस चीज को बाहर निकाल रहे हो, फीमेल क्रिमिनलिटी बढ़ेगी. अगर आप अपने आप को दबा हुआ पाते हो, हमेशा दबा हुआ हो, अगर मान लो सोसाइटी की नजर में, सोसाइटी आपके ऊपर प्रेस करके रखती है, कंट्रोल करती है आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके डिजायर्स को, आप नहीं कर सकते कुछ. एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ इट, फीमेल क्रिमिनलिटी क्या, कोई भी क्रिमिनलिटी बढ़ेगी. आगे चलते हैं. आगे कहता है सोशल लर्निंग थ्योरी. ये देखो ये अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है. या तो सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ रहा है तो वो कंटिन्यू बढ़ेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक पैराग्राफ है, मैं बताऊं, एक डेटा होती है कि अगर क्राइम किसी सोसाइटी में बढ़ रहा है ना, तो कुछ समय के लिए वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर वो कमेगा. एकदम से अगर आप चाहोगे कमेगा तो नहीं होगा, कमेगा धीरे धीरे, लेकिन रेट बढ़ने का बहुत तेजी से होता है. बिकॉज जैसे ही क्राइम कमिट होता है, इसका मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उस क्राइम से सीखेंगे, बातचीत होगी, और जैसे ही क्राइम होगा सबके अंदर अपने अंदर की जो फीलिंग है वो डेवलप होगा, क्योंकि सब के सब क्रस्ड हैं, सब अपने अंदर के जो वो है ना क्रिमिनल बिहेवियर, उसको निकालेंगे बाहर, क्राइम रेट बढ़ेगा और एकदम से ऊपर बढ़ेगा.
एंड इट विल टेक टाइम टू कम डाउन। ये डेटा है, ये पैराग्राफ बता रहा हूं आपको, एक तरीके का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तो ये था फीमेल क्रिमिनलिटी। इसके साथ खत्म करता हूँ फीमेल क्रिमिनलिटी को। WCC को मैं कल सुबह डाल दूंगा, 10-15 मिनट के अंदर हो जाएगी। अगर मैं इसी में डाल दूंगा ना, फिर आप बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बना दे रहे हो आप, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड द फीमेल क्रिमिनलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कुछ थ्योरीज। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि महिला जो भी फीमेल क्रिमिनलिटी के कारण उसको समझिए। और चाहे आप देखिए, अगर फीमेल क्रिमिनलिटी को आप जब इक्वलिटी की बात करते हो ना, तो उनको बराबर का ट्रीटमेंट करो। इफ दे आर कमिटिंग द क्राइम्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को माइंड करिए, देखिए आगे पीछे का कारण को समझिए। इफ दे आर ओके विथ एवरीथिंग, उनको क्राइम के बराबर का उनको देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अगर वो है लेडी है तो कम होगा सजा, पुरुष है तो ज़्यादा होगा, नहीं। क्राइम के हिसाब से चलना चाहिए। क्राइम ऑफेंस बहुत मैटर करता है। ऑफेंस आपने अगर करा है मर्डर के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। स्टिल देयर आर शॉर्ट कमिंग्स, बट हम काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। विद दिस आई एंड द फीमेल क्रिमिनलिटी हियर। आप कल सुबह आपको WCC और शाम होते होते आपको सारे टॉपिक क्रिमिनोलॉजी के खत्म हो जाएंगे, एंड देन आप ट्राई PR। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। थैंक यू।